स्टूडेंट्स, दोबारा आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो डाउट क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th का है। हालांकि इसको क्लास 9th, 10th, 7th, 8th सारे बच्चे देख सकते हैं क्योंकि ये क्यूब के बारे में है। तो आज हम बात करेंगे क्यूब के TSA, LSA और वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्यूब होता क्या है? क्यूब एक ऐसा शेप है जिसके सारे साइड्स, ये सारे जो हमारे सारे साइड्स हैं वो इक्वल हैं। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब क्या है? इक्वल है। इस तरह का होता है जैसे लूडो की गीट होती, डाइस होता है, उसी तरह का होता है। सब कुछ चारों साइड बराबर। तो जब साइड बराबर होगी तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी, हाइट बराबर होगी। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता कैसा। ये देखिए, ये खुला आपका एक तो ये आपके पास एक क्यूब है जो हमने ओपन कर दिया। तो हमारे क्यूब के हिसाब से हमने आपको पहले बताया है कि उसकी साइड्स जो होती है वो कैसी होती है। जैसे इसकी ये साइड है, ये भी ए है, ये साइड ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मतलब उसकी सारी साइडें इक्वल हैं जहां भी देखिएगा। मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग तो है नहीं। तो एक जैसे डाइस होता, लूडो की गीट होती है तो जिसे डाइस बोलते हैं, तो उसके 6 सरफेस होते हैं। टोटल कितने सरफेस एरिया होते हैं? 6 होते हैं। किसी में आप लोग जानते होंगे कि 6 कैसे होते हैं। किसी में 1 बना रहता है, फिर किसी में 2, फिर किसी में 3, किसी सरफेस पे 4, किसी सरफेस पर 5 और किसी सरफेस पर 6 बना होता है। तो सिंपल एक तरीके से हम जान गए कि एक डाइस में कितने सरफेस एरिया होगा? 6। क्योंकि 6 का एरिया बराबर होता है इसलिए सिर्फ 1 का एरिया निकालना है। 1 का एरिया मतलब इसका एरिया अगर हम निकालें तो क्या होने का? तो किसी का भी रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसको 2 साइड को मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया निकल आता है। तो इसमें होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और ये हमको देती है एरिया। तो यहाँ भी ए है और इधर भी ए है, तो फाइनल आ गया ए स्क्वायर। ये 1 साइड का इसका एरिया आ गया। तो अब इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। मतलब अगर पूरे 6 सरफेस को अगर हम देखेंगे तो उसको TSA बोलते हैं। तो TSA में जब ये ए है तो इसका जो हमारा एरिया आया वो क्या आया? ए स्क्वायर। क्या आया? ए स्क्वायर। इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी, सबका क्या आया? ए स्क्वायर। और कितनी बार आया? 6 बार आया। तो 6 इसका फॉर्मूला बना 6 इंटू साइड मतलब 6a स्क्वायर। ये हो गया हमारा TSA। तो ये TSA का फॉर्मूला है आपके लिए। अब बात करनी है LSA, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है? चलिए, ये एक हमारा छोटा सा हमारा क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तब हम देखेंगे इसमें LSA क्या होता है। ऐसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे रखी है, ध्यान से देखिए। इस तरह रखी है ये, तो इस तरह रखी होगी। तो जैसे एक मान लीजिए एक रूम है जिसकी सारी साइड इक्वल है, तो वो कौन सा साइज ले लेगी? वो क्यूब का साइज ले लेगी जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब है। तो अब एक टर्म आता है LSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम किसी शेप में, जैसे कोन है या रेक्टेंगल है,
उसका छत और नीचे का फर्श, मतलब टॉप और बॉटम को हटा दे, सिर्फ 4 दीवार लेनी है। अगर 4 वॉल ले सकते हैं तो 4 वॉल का एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें से टॉप और बॉटम को हटा देना है। वापस आते हैं, इसमें देखते हैं ऊपर टॉप में कौन सा कलर है। देखिए ऊपर टॉप में वाइट कलर है और नीचे क्या है, वाइट है। अब इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लिए, इससे ये पता चला क्या, ये जो मेरा है ये है टॉप मतलब छत, और ये है बॉटम। इस 2 को हटा देना है तो बाकी बचे कितने लोग, 4 लोग बचे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अब हमको ये पता है कि एक का एरिया कितना है a², दूसरे का फिर a², तीसरे का फिर a² और चौथे का फिर a²। ये 2 तो छत और फर्श मतलब टॉप और बॉटम तो हट ही गए। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 × a², क्योंकि इसमें किसी भी जगह कितनी दीवार होती है, 4। छत और फर्श को हटा देंगे तो कितनी दीवार बचेगी, 4 वॉल्स बचेगी। इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, नोट करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, उस करके देख लीजिए। अब बात आती है क्यूब के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर कितना मास है, अंदर इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसका वॉल्यूम निकाला आता है, कितना मास इसके अंदर आ सकता है। तो किसी भी चीज़ का मास निकालने के लिए, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की खासियत होती है L और B और H तीनों इक्वल होते हैं, मतलब इसकी हाइट भी A है, लेंथ भी A है और ब्रेथ भी A ही है। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, और रिजल्ट आया A × A × A, दैट मीन्स A³। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो इससे आज की क्लास में हमें 3 चीज़ें मिली हैं। पहला क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्यूब के बारे में बात हो रही थी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 साइड इंटू साइड। दूसरा आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो कितना है, 4a²। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना है, a³। अब कहीं कहीं एक टर्म आता है कि मान लीजिए एक ऐसा डिब्बा है जो ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या है, ओपन है, लेकिन नीचे से बंद है। मतलब उसके पास 4 दीवार और एक फर्श है। मतलब एक डिब्बा जो ऊपर से खुला हुआ होता है, ऐसे गिफ्ट पैक करने वाला डिब्बा होता है, ऊपर से खुला होता है। उसका अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है तो TSA ऑफ ओपन क्यूब, मतलब उसमें क्या है, टॉपलेस, मतलब टॉप नहीं है, चाहे टॉप नहीं है चाहे बॉटम नहीं है, मतलब कोई एक साइड एक एरिया जो है उसमें नहीं है, मतलब टॉप नहीं है। तो अब ध्यान से देखें तो हमको पता है कि एक जो TSA निकालते हैं उसमें कितने साइड जुड़े होते हैं, 6 साइड, 6 सरफेस एरिया जुड़े होते हैं। मतलब एक ऊपर एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट और एक बैक, 6 हैं। इसमें से मान लिए छत हटा दिए तो छत का एरिया कितना था इसका, a²। तो TSA में से a² माइनस कर दो, मतलब 6a² में से a² माइनस कर दो, मतलब 5a² हो गया। और यही फार्मूला अगर फर्श नहीं है तो उसके लिए भी है। जैसे टॉप नहीं है तो 1 माइनस कर दिए a², 5a² बचा। और अगर मान लो आपकी छत है लेकिन फर्श नहीं है तो फर्श को माइनस कर दो, a² माइनस कर दो, फिर दोबारा 5a²। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि क्यूब कैसा होता है, और उसका LSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और TSA तब क्या होगा जब उसके पास टॉप नहीं होगा या बॉटम नहीं होगा।
तो सिंपल सा काम है, TSA मतलब 6, एक साइड का एरिया A स्क्वायर है, तो TSA टोटल निकालना तो 6A स्क्वायर, लेटरल निकालना मतलब 4 वॉल्स निकालनी है, टॉप और नहीं, तो ये हो गया 4A स्क्वायर। और अगर या तो TSA में से एक माइनस कर दो या LSA में एक जोड़ दो। अगर मान लो 4 दीवार का एरिया मेरे पास 4A स्क्वायर है और उसमें हमें टॉप जोड़ना है, तो 4A स्क्वायर में A स्क्वायर जोड़ दो, 5A स्क्वायर बन जाएगा। या 4 वॉल का एरिया हमारे पास 4A स्क्वायर है और फर्स्ट को ऐड करना है तो A स्क्वायर इसको ऐड कर दो, तो 5A स्क्वायर बन गया। तो इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बताएंगे, लेकिन अभी इसके बाद जो वीडियो है उसमें क्यूबॉइड के बारे में बात होगी।